हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपको मैं कराने वाली हूँ क्विक रेशियो। जो क्विक रेशियो होती है वो आपका लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है। लिक्विडिटी रेशियो में आपकी टू रेशियोज आती है, करंट और रेशियो और क्विक रेशियो। यहाँ पर देखिए, जो आपका करंट एसेट है उसी में से हम छांटते हैं हमारी लिक्विड एसेट्स। सो करंट एसेट्स का जो स्कोप है वो वाइडर है एंड लिक्विड एसेट का जो स्कोप है वो नैरो है। यानी आपकी सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होती, यानी उसमें से कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, होती तो लिक्विड एसेट्स आपकी करंट एसेट्स भी है, लेकिन आपकी सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होती। कुछ ही एसेट्स ऐसी होती है जो लिक्विड नेचर की होती है। यहाँ पर लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है अब हमें ये समझना है। आपकी लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो आपकी कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन पोजीशन टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। हमने बात की थी करंट लाइबिलिटीज वो होती है, मतलब जो करंट रेशियो है वो ये बताती है हमें कि क्या करंट एसेट्स क्या फर्म के पास इतनी ज़्यादा है या इतनी है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को विद इन अ ईयर मीटअप कर पाए। आप समझिए बात को मैं क्या बोल रही हूँ। और यहाँ पर क्विक रेशियो में क्या कहा गया कि क्या फर्म इतनी एबल है कि वो विद इन अ मंथ अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीटअप कर पाए। होप यू कैच दिस पॉइंट। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, करंट रेशियो में क्या क्या, दोनों में ही हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगता है, लेकिन करंट रेशियो में क्या कहा जाता है कि क्या फर्म के पास इतनी सफिशिएंट करंट एसेट्स है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को विद इन अ ईयर मीटअप कर पाए। लेकिन जो क्विक रेशियो है वो क्या इंडिकेट करती है कि क्या फर्म इतनी एबल है कि वो अपनी लिक्विड एसेट्स का यूज करके अपनी करंट लाइबिलिटीज को विद इन अ मंथ पूरा कर पाए। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, ये जो कैश इक्विवेलेंट होती है। सारे करंट एसेट्स यानी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी करंट एसेट होती है वो आपकी लिक्विड नेचर की होती है। क्योंकि जो आपका इन्वेंट्री है जिसको हम स्टॉक भी बोल देते हैं, उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका गोडाउन में 2 लाख रुपए का सामान पड़ा है, 2 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे इस 2 लाख के स्टॉक को भी बेचना है प्रॉफिट में, तो क्या आप उसको बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। तो मतलब आपको नहीं पता कि आपका वो कब बिकेगा, 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल के अंदर। तो आपका जो पैसा है उस स्टॉक के अंदर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया आपका वो पैसा, है ना। जब तक आप उसको स्टॉक को सेल नहीं करोगे आपको कैश नहीं मिलेगा, आपका कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हमने इन्वेंट्री को लिक्विड एसेट में नहीं डाला। वो करंट एसेट तो है, आप उसको साल भर में बेच दोगे, स्टॉक को सेल कर दोगे जैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, ये जो भी बाकी फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन आप उसको विद इन अ मंथ आप उसको इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी ही आपकी होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो आपने पहले ही दे दिए, यानी आपने सर्विसेज अभी नहीं ली, सर्विसेज लेना बाकी है लेकिन आपने खर्चे पहले ही दे दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एम्प्लॉयज को उनका जो पे है पहले ही पकड़ा दिया, पहले ही सैलरी दे दी, लेकिन अभी एम्प्लॉय को काम करना बाकी है आपकी कंपनी के लिए, तो आपके लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस वो करंट एसेट होती है जो करंट एसेट तो है लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स होती है। तो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें करंट एसेट में आएगी। आपकी करंट एसेट में आएगी, देखिए, कैश, बैंक बैलेंस, ये तो आपका होता ही है लिक्विड नेचर का ही, जो कि कैश फॉर्म, बैंक यानी कैश फॉर्म नहीं होता है। कैश, बैंक, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों चीज़ें आपकी किस में आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, जिसको आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कैश और बैंक बैलेंस आपका लिक्विड होता ही होता है, लेकिन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है वो होती है जिसको आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है आउटस्टैंडिंग इनकम, ये आपकी एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी होती है लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया आपका। शॉर्ट टर्म आपने कोई लोन दिया है किसी को, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आपका आता है इन्वेंट्री। कोई करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो आपकी विद इन ईयर आपकी
वो आपको विद इन ईयर उसका बेनिफिट मिल जाए, तो ये सारी आपकी किस में आएंगी, आपकी आएंगी करंट एसेट्स में। आपके बिल रिसीवेबल्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये आपकी किस में आएंगे, सारी की सारी करंट एसेट्स में आएंगे। लेकिन ये सारी करंट एसेट्स आपकी लिक्विड एसेट नहीं है। आपकी जो लिक्विड एसेट में, यानी हम लिक्विड एसेट्स के करंट एसेट्स के अंदर हम इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस को तो लेंगे, लेकिन लिक्विड एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसको हम इजीली कन्वर्ट कैश में नहीं कर सकते। अब देखिए, हर रेशियो का ना एक बेंचमार्क होता है, यानी आपकी कंपनी की जो भी रेशियो आएगी या कंपनी जो भी रेशियो निकालती है उसको किसी बेंचमार्क से मेजर करती है। तो जो क्विक रेशियो, इसका जो आइडल क्विक रेशियो, इसका जो बेंचमार्क है वो क्या है, 1:1 है। यानी अगर कंपनी की एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज है तो हम ये मानते हैं कि उसकी पोजीशन बेटर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया है। जो क्विक रेशियो है ये एक रिग्रेस टेस्ट है लिक्विडिटी का देन द करंट रेशियो। व्हेन यूज्ड टुगेदर विद करंट रेशियो, अगर हम क्विक रेशियो को, अगर हम करंट रेशियो के दोनों को इकट्ठा यूज करते हैं तो हमें एक अच्छी कंप्लीट पिक्चर मिलती है, बेटर पिक्चर मिलती है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। स्टूडेंट्स जो आपको मैं ये करा रही हूँ क्वेश्चंस डीके गोयल की बुक से करा रही हूँ, तो अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ओपन करके ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इलिस्ट्रेशन 2 है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी करंट एसेट में आती है, आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट करंट एसेट में नहीं आती, वो नॉन करंट एसेट में आती है। आपकी इंटेंजिबल एसेट भी किस में आती है, नॉन करंट एसेट में आती है। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आपका करंट एसेट में आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी करंट एसेट में आती है। ठीक है, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट्स में आता है, ट्रेड पेबल आपका करंट एसेट में आता है। ठीक है, आपने आपकी जो इन्वेंट्री है वो करंट एसेट्स में आती है। ठीक है, आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे कर दिया, यानी आपका खर्चा पहले ही हो गया, आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को हमें क्या निकालनी है, हमें क्विक रेशियो निकालनी है। और क्विक रेशियो में हम सिर्फ लिक्विड एसेट्स को लेते हैं, वो एसेट्स जो विद इन अ मंथ आप अपने करंट लाइबिलिटीज को पूरा कर पाए। एंड इसमें आप इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और बाकी जितनी भी आपकी करंट एसेट है, ये दो चीज़ों को निकाल कर बाकी जितनी भी आपकी करंट एसेट्स है वो किस में आ जाएगी, लिक्विड एसेट में आ जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर पहले निकाला है करंट रेशियो। करंट में आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले ली, आपने ट्रेड रिसीवेबल्स ले लिए, एंड इस ट्रेड रिसीवेबल जो आपने लिए हैं ना, इसमें आपको प्रोविजन डिडक्ट करना होगा। ओके, वो प्रोविजन डिडक्ट करने के बाद आपको ये लेना है, आपका कैश बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए जो आपने एडवांस में पे कर दिए। तो आपकी करंट एसेट आ गई 7,20,000। करंट लाइबिलिटी में आपके बिल पेबल्स आ गए, आपका आपने कोई रेंट पे किया है, आपने कोई डिविडेंड पे किया है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म, ये आपका आ गया करंट लाइबिलिटीज में। तो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 7,20,000 को आपने ऊपर लिख दिया, देन आपने लिखा 2,40,000। आपका जब आपने इसको कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, तो आपका आया 3:1। ओके, बिकॉज जो ये 72 है ये 24 की टेबल से कटता है, तो आपका बन गया 3:1। ओके, अब क्विक रेशियो में हमें क्या लेना है, लिक्विड एसेट्स या जिसको हम क्विक एसेट्स भी बोल देते हैं, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप देखिए जो आपकी 7,20,000 की करंट एसेट आई थी, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक सेकंड रुकिए। जो आपकी ये 7,20,000 करंट एसेट्स आई थी, इसमें से आपको इन्वेंट्री का और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देना है। तो आपके पास जो 3 लाख रुपए आए हैं, ये क्या आए हैं, लिक्विड एसेट के आए हैं। अब आपको इस 3 लाख को 2,40,000 यानी उसी सेम करंट लाइबिलिटी के अमाउंट से डिवाइड कर देना है, आपका आएगा 1.25:1। ओके, अब देखो क्या यहाँ पर देखो नोट में दिया भी हुआ है बुक के अंदर कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो हम डिडक्ट करेंगे हमेशा ही ट्रेड रिसीवेबल में से करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम। अब आपको गाइस ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है। देखिए अगर आप कोई भी सामान उधार में बेचते हो तो आपका आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, वो आपके लिए डेटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन क्या पता कुछ कस्टमर ऐसे हो जो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाए, तो आपका पैसा वो डूब सकता है, आपका पैसा वो बैड डेब्ट में जा सकता है। तो आप उस लाइबिलिटी को मीटअप कर पाए, आप क्या बना लेंगे, उसके लिए एक प्रोविजन बना लेंगे, उसमें थोड़ा सा अमाउंट आप डालते चले जाएंगे। तो जो
ट्रेड रिसीवेबल है या आपका बीआर है उसमें से आप जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसी को आपको इसमें इंक्लूड करना है। ओके, अब जो करंट रेशियो है आपकी, जो हम बेंचमार्क है करंट रेशियो का, वो 2:1 है। यानी अगर कंपनी की एसेट वाइस है, दुगनी है लाइबिलिटीज के कंपैरिजन, तो वो विद इन अ ईयर अपनी लाइबिलिटीज को मीट अप कर पाएगी। लेकिन हमारे पास क्या आई है, 3:1 आई है, यानी वो हायर रेशियो है कंपैरेटिवली 2:1 के। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, साउंड है, अच्छी है। अभी जो क्विक रेशियो है उसका जो बेंचमार्क है वो 1:1 है, कि अगर कंपनी की एसेट और लाइबिलिटीज इक्वल है तो कंपनीज अपनी विद इन अ मंथ करंट लाइबिलिटी को पूरा कर सकती है। लेकिन 1.25:1 ये आइडल रेशियो से ज़्यादा है, क्विक रेशियो। तो इसका मतलब कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को इंस्टेंटली पे करने की पोजीशन में है। ओके, तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, अगर आपकी हायर है ये रेशियो, यहाँ पर कौन सी रेशियो की बात हो रही है, करंट रेशियो की और लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो की। अगर आपकी ये रेशियो हायर है तो इसका मतलब कंपनी की पोजीशन क्या है, साउंड है, अच्छी है, बेटर है। ओके, सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपको यहाँ पर निकालनी है, एंड इसमें आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दी हुई है, आपको मशीनरी दी हुई है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। ओके, आप इसको एक बार अपने बुक्स में फिगर्स नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, देन आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ। होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन आगे भी है, जिसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटी, सारी चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको मैं आगे क्वेश्चन कराती हूँ। अब आपको पहले निकालनी है करंट एसेट। तो आपको अब ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सी एसेट्स है जो करंट नेचर की है, ठीक है। तो इसमें आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया, यस मैम आ गया। आपका इन्वेंट्री आता है ना स्टॉक करंट एसेट में, यस मैम आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जो आपको ये 3 लाख की वैल्यू दी गई है ना, 3 लाख की वैल्यू में आपको लूज टूल्स भी दिए गए हैं। ये लूज टूल आपकी करंट एसेट का पार्ट, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते लूज टूल, ठीक है। आपका गुड यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है, यानी कच्चा माल आया 1,10,000 का, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में गया, फिर उसका फिनिश गुड्स बना। तो आपका जो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी ना, वो सिर्फ इतनी ही रहेगी आपकी करंट एसेट के अंदर। आप इस 40,000 को माइनस करेंगे तो आपका जो 3 लाख में से जब 40,000 माइनस होगा, आपका बैलेंस कितना आएगा स्टॉक का, 2,60,000। ठीक है, मशीनरी आपकी करंट नेचर की नहीं है, वो 1 साल से ज़्यादा लंबे समय की आपके पास रहती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका करंट एसेट का नेचर नहीं है, वो फिक्स एसेट आपकी। ट्रेड पेबल आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। जब आप करंट लाइबिलिटी का बैलेंस निकालेंगे तब आप इस ट्रेड पेबल को प्लस करेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपकी किस में आती है, करंट एसेट में आती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट में आती है, ठीक है। आपका प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट में आता है। तो जहाँ जहाँ पर मैंने CA यानी करंट एसेट लिखा है, वहाँ वहाँ पर आप अपनी कॉपी या कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप देखिए हमने क्या क्या चीज़ लिया, हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया, इन्वेंट्री लिया जिसमें हमने लूज टूल को माइनस कर दिया, हमने ट्रेड रिसीवेबल लिया, हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ली, प्रीपेड एक्सपेंस ली। तो हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू आ गई। ऐसे अब आप करंट लाइबिलिटीज निकाल लीजिए, आपके ट्रेड पेबल्स, आपकी लाइबिलिटी करंट टैक्सेशन को लेकर, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका डिविडेंड जो आपने पे किया, आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर करंट लाइबिलिटीज कितनी आई, आपकी 3,20,000 आई। और आपकी कंपनी की करंट रेशियो आई है 1.8:1। ओके, अब हमें निकालनी है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कि आप विद इन अ मंथ अपनी लिक्विड एसेट्स को कैसे यूज करके करंट लाइबिलिटीज पे कर पा रहे हो इंस्टेंटली। तो आपका लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो आपका ये करंट एसेट का अमाउंट है 5,76,000, इसमें से आप इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री कितनी थी आपकी, 2,60,000, और प्रीपेड एक्सपेंस कितने थे आपके बच्चों, 20,000। इसको माइनस करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लिक्विड एसेट्स हो जाएगी, दिस वन। ओके, और जब इसको आप करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.925:1। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आप बता सकते हैं कि अगर कंपनी की 1.8:1 रेशियो है और ये आइडल रेशियो से कम है, तो इसका मतलब जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री या अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी क्विक रेशियो का बेंचमार्क है 1:1, इस केस में जो क्विक रेशियो 0.925:1 है ना, तो इसका मतलब इससे कम है बेंचमार्क से। तो इसका मतलब कंपनी की यहाँ पर भी फाइनेंशियल पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।
हमने आज दो क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व योर डाउट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, also press the bell icon, kindly share to your friends। Thank you, take care and bye bye।